देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सिद्धार्थ सिंह पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मैं आता हूं आपके पास। पहले सिद्धार्थ, मौजूदा जो स्थिति है कच्चे तेल को लेकर और पेट्रोलियम के दामों में जो जबरदस्त ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और ये स्थिति अब कितने दिन तक जारी रह सकती है? सिद्धार्थ सिंह, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, आपने जैसा कि अपने स्टोरी में भी बताया जी कि दुनिया भर में लॉकडाउन है, वही स्थिति यूएस में भी है। तो ये जो एक स्थिति बनी है, यूएस जो ऑयल फ्यूचर्स है उसमें जो मई की डिलीवरी थी, किसी एक ट्रेड में ऐसा हुआ होगा कि जब स्थिति ऐसी आ गई, जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, किसी ने बिड कर रखा होगा, लेकिन जब फाइनली डिलीवरी लेने की बात आई होगी तो ऐसा होगा कि कहीं पे भी कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की, तो फिर वो व्यक्ति ये ऑफर कर रहा है कि आप मुझसे उल्टा पैसा ले लो और दाम इतने ज्यादा नीचे चले गए, जो कि $0 से भी नीचे चले गए। उल्टा हुआ कि किसी ने आपको बोला कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए लेकिन ये तेल खरीद लीजिए, इसकी डिलीवरी ले लीजिए। तो लेकिन अगर हम दोबारा उसी में जाएंगे तो, और जून का जो फ्यूचर्स है, ऑयल फ्यूचर्स आप देखेंगे तो वो तकरीबन $20 पर बैरल के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर स्थिति ऐसी बनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया भर में लॉकडाउन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो या किसी भी अन्य दुनिया में कोई अन्य देश है, ऑलमोस्ट जो है। लेकिन सिद्धार्थ सिंह जी, अगर हम बात करें कि भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ने वाला है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भाई इंडियन क्रूड बास्केट में करीब 80% हिस्सा जो है वो ओपेक देशों का है और बाकी लंदन ब्रेंट क्रूड का होता है। ऐसे में ब्रेंट क्रूड जो है वो हमारे लिए अहमियत रखता है, तो अमेरिकी क्रूड के दामों में ये जो गिरावट हुई है, ये हिंदुस्तान पर कोई असर डालेगी, ये कहना ठीक होगा क्या? हमारे ऊपर भी, हमको भी इसका फायदा मिलता अगर हम अमेरिकन क्रूड खरीदते होते, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। हम हिंदुस्तान केवल ब्रेंट क्रूड खरीदता है, प्लस ये जो हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल की बात कर रहे हैं, ये कोस्ट पे भी नहीं है, अमेरिकन कोस्ट पे भी नहीं है। इस समय आप इसको शिप भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और जहां तक ब्रेंट क्रूड है, वो ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, $25 प्रति बैरल के आसपास उसकी कीमत है। अभी ओपेक देशों ने कटौती भी की है, लेकिन जो हमारी स्थिति है, हमारे यहाँ क्या है कि प्राइसेस ऑलरेडी काफी नीचे हैं, लेकिन वो उतना एक्चुअली नहीं दिखते क्योंकि हमने जो पेट्रोल के उत्पादन है उन पे टैक्सेशन बहुत हाई है। तो अब फिलहाल अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड हमारे यहाँ भी जीरो है, लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस और नीचे जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक हिंदुस्तान की सरकार इस पे जो टैक्सेस हैं वो घटाए। लेकिन आप अगर इसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो वैसे ही डिमांड। लेकिन सिद्धार्थ जी, इस सवाल का जवाब क्या आप देना चाहेंगे? क्योंकि आम जो हिंदुस्तानी है उसके जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें इतनी कम हो रही हैं और अगर हम अमेरिकी क्रूड नहीं भी खरीदते, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारा वास्ता जो है वो ब्रेंट क्रूड से है। ब्रेंट क्रूड की कीमत का जो वायदा किया गया है मई में, वो भी $23 प्रति बैरल के आसपास था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत भी इतनी कम हो रही है, तो उसका असर भारतीय बाजारों पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, अभी आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आई थिंक कीमतें करीब $77 $76 के आसपास थी। ऐसा नहीं है, कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन बीच में अगर अभी तकरीबन 1 महीने पहले जब ये कोरोना की प्रॉब्लम शुरू हो रही थी हिंदुस्तान में, तो मुझे लगता है अगर मैं गलत 11-12 मार्च के आसपास या उसके आसपास की सरकार ने फिर जो तेल के ये जो पेट्रोल डीजल हैं इन पे टैक्स बढ़ाया था, क्योंकि सरकार को अब जो है इस समय जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है, तो अब सरकार के पास भी कोई बहुत ज्यादा। सिद्धार्थ, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। इस वक्त नरेंद्र तनेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और नरेंद्र तनेजा तेल विशेषज्ञ भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तनेजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब अमेरिका में कच्चा तेल जो है वो $0 से भी नीचे चला गया है, कीमतें माइनस में चली गई हैं। भारत में इसका कितना असर आप होता हुआ देख रहे हैं? असर होगा भी या नहीं होगा कोई? देखिए, जो अमेरिका में ये हुआ है, अमेरिका में खास जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके बारे में हुआ है। अब हम जो भारत में जो पैमाना यूज किया जाता है उसको ब्रेंट बोलते हैं, और ब्रेंट की कीमत आज की तारीख में भी $26 है। और जो इंडियन बास्केट है, जिसपे मतलब कुल मिला के हम औसत तेल खरीदते हैं, आज उसकी कीमत आज सुबह जो है $21 पर बैरल है।
बिल्कुल तेल सस्ता हुआ है और भारत नेट इंपोर्टर है, तो जब भी तेल सस्ता होता है तो भारत के लिए एक अच्छी बात होती है, हमारा ऑयल बिल कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें समझना पड़ेगा, जो तेल की कीमत जो कह रही है, जो उनके ऊपर तेल की कीमतों पे जो कहर है, उसकी वजह कोरोना वायरस है। अर्थात कि पूरी दुनिया जो है उसके अंदर तेल की डिमांड जो है 35% घट गई है। बिल्कुल, और भारत में जो ईंधन है, जिसको बोलते हैं रोड फ्यूल, मतलब सड़क के लिए जो परिवहन के लिए प्रयोग होता है, उसमें 50% की कमी आई है। तो ये जो कीमतें कम पूरी दुनिया में हो रही है और कि तेल के बाजार में जो हड़कंप मचा हुआ है, उसकी वजह ये है कि दुनिया में आज 4 बिलियन लोग जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर है। सही बात है, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की लगभग ठप है। तो इसलिए हालांकि सस्ता तेल जब होता है तो भारत को उसका फायदा होता है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की लगभग ठप हो चुकी हो तो उस समय कैसा फायदा और कैसा नुकसान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।